नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्यों चाइना जो है अपने पास में बार बार बहुत सारा जो गोल्ड है वो जमा कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण है कि चाइना जो है इतना अग्रेसिवली जो है गोल्ड अपने पास में बाई करके रख रहा है और इसका आने वाले टाइम में जो है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना जो है धीरे धीरे हम लोगों को जो है गोल्ड अपने पास में जमा करता हुआ दिखता है। इवन चाइना जो वर्ल्ड का जो गोल्ड का प्रोडक्शन है उसका 15% जो है खुद ही प्रोड्यूस करता है। इसके बावजूद जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रीज से जो है गोल्ड बाई कर रहा है बार बार। और जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं कि वो कितना गोल्ड बाई कर रहा है ये भी जो है दुनिया से छुपा रहा है। तो इसके पीछे हम लोगों को क्या कारण दिखता है? देखिए, इसके पीछे अगर हम लोग बेसिकली कारण देखें तो सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन और रशिया का वॉर। अब ये यूक्रेन और रशिया का वॉर जब सामने आया, जब शुरू हुआ, तो यूक्रेन के सपोर्ट में जो है जो यूएसए है, उसके बाद में यूरोपियन यूनियन है वो आया और रशिया को जो है उन लोगों ने अलग थलग कर दिया और रशिया के ऊपर जो है बहुत सारे सैंक्शन जो है उन लोगों ने लाद दिए। अब रशिया के ऊपर जब उन लोगों ने सैंक्शन लादे तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रशिया का ऑयल है, जो रशिया की गैस है, जो रशिया के फर्टिलाइजर्स है, वो जो है रशिया जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और इसकी वजह से रशिया को क्या करना पड़ रहा था कि अपने रूबल में ही व्यापार करना पड़ रहा था, क्योंकि जो है इन जो बाकी कंट्रीज है इन्होंने जो है सैंक्शन लाद दिए थे। अब इन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन किस तरीके से लादे ये समझने के लिए आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि यूएसए कैसे जो है अदर कंट्रीज के ऊपर जो है सैंक्शन लादता है। तो देखिए दोस्तों, यूएसए का जो डॉलर है वो वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेबल करेंसी है और उसके जो डॉलर है उसी में जो है पूरा वर्ल्ड वाइड व्यापार होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल का व्यापार है वो डॉलर में होता है। फिर एक देश दूसरे देश से अगर व्यापार करता है तो वो डॉलर में करता है। अगर मान के चलिए हम लोगों को चाइना से व्यापार करना है तो चाइना का युआन जो है हम लोगों को पहले जो है डॉलर को युआन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है हम लोग चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इसी तरीके से चाइना को भी अगर हम लोगों से कोई प्रोडक्ट लेना है तो पहले जो उसका युआन है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो जो डॉलर है वो हम लोगों को देगा और इस तरीके से जो है उसके ऊपर भी जो है फीस लगेगी। तो इस तरीके से जो है दुनिया भर के देश जो है डॉलर के ऊपर डिपेंड है। अभी डॉलर के ऊपर क्यों डिपेंड है, कैसे जो है डॉलर के ऊपर डिपेंड हुए, ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो है इस चीज में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जो डॉलर है वो वर्ल्ड वाइड जो है सबकी एक्सेप्टेबल जो है करेंसी है। और इसी के साथ साथ जो दुनिया भर के देश जो है एक दूसरे से लेन देन करते हैं डॉलर में, उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है स्विफ्ट। अब ये जो स्विफ्ट होता है ये जो है एक दूसरे देशों में जो है पैसे ट्रांसफर या लेन देन करने का जो है काम करता है। अब जो अमेरिका है, अगर उसको किसी भी दुनिया के किसी भी देश के ऊपर जो है सैंक्शन लगाने होते हैं, जो भी देश डॉलर में जो है व्यापार कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वहां का जो स्विफ्ट सिस्टम है वो उसको बंद कर देता है और इसकी वजह से वो देश जो है अपना जो व्यापार है डॉलर से नहीं कर पाता और उसको जो है मजबूरी में अपने ही रुपए में या फिर अपने ही जो करेंसी है उसमें जो है व्यापार करना पड़ता है। लेकिन उस करेंसी की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी डॉलर की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम मान के चलिए रशिया का एग्जांपल लेते हैं तो उसका रूबल जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस कंट्री को जो है व्यापार करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए हम लोगों को इस युद्ध के कारण देखने के लिए मिला कि रशिया ने जो है एक अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की कोशिश की, उसी के साथ साथ जो है अपनी करेंसी को जो है गोल्ड से बैकअप करने की जो है बात कही। अब इसी का देखा देखी चाइना ने ये किया कि चाइना को ये लगा कि भाई अगर रशिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो चाइना ये चाहता है कि धीरे धीरे जो है उसका जो युआन है उसको वो जो है बैकअप दे गोल्ड से। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो युआन है वो स्टेबल करेंसी बनती हुई हम लोगों को नजर आएगी। और इसकी वजह से जो चाइना ने दुनिया भर के देशों में अपना नेटवर्क बना के रखा है, दुनिया भर के देशों को जो है लोन देकर रखा है, तो चाइना जो है उनके ऊपर दबाव बनाएगा कि आप लोग जो है मेरे युआन में जो है बिजनेस कीजिए। तो इसकी वजह से चाइना की जो एक्सेप्टेंसी होगी युआन की वो बढ़ेगी, क्योंकि चाइना ने बहुत टाइम पहले ही जो है ई युआन भी लॉन्च कर ही दिया था। अब दोस्तों इसके बाद में जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो दुनिया भर के देश है युआन के ऊपर जो है बिलीव करने लगेंगे और इसकी वजह से चाइना कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को स्ट्रांग होता हुआ भी दिखाई देगा। अब ये जो गोल्ड है ये चाइना इसके लिए बार बार अपने पास में जो है परचेस कर रहा है ताकि वो युआन को एकदम स्टेबल जो है करेंसी बना सके और दुनिया भर के देशों को जो है ये बता सके कि मेरी जो करेंसी है वो एकदम स्टेबल करेंसी है और आप लोगों को मेरी करेंसी में अगर व्यापार करना है तो आप लोगों को कोई ट्रांजेक्शन फीस भी जो है अमेरिका को देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जो है आप लोग मेरे युआन में ही व्यापार कीजिए, मेरे से अगर व्यापार कर रहे हो तो। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि जो भी लोग इंडिया में सोचते हैं कि नहीं चाइना की तो इकोनॉमी अभी जो है
डाउनग्रेड पे है, वहां के जो जनसंख्या है वो गिर रही है, इसकी वजह से चाइना का पतन हो रहा है। तो ये मीडिया ने फैलाई हुई झूठी खबरें हैं आप लोगों के सामने। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, चाइना जो है बहुत मजबूत स्थिति में जो है अभी हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि चाइना के जो रिलेशन है दूसरी कंट्रीज से, इवन अफगानिस्तान जैसे देश में जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, वहां पे जाके वो जो है मिनरल्स की माइनिंग करने के बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि चाइना जो है खुद को कितना जो है मजबूत करने की स्थिति में जो है हम लोगों को दिख रहा है। अब दोस्तों इसकी वजह से गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि चाइना जो है धीरे धीरे करके जो है अपने पास जो है गोल्ड दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ में उसके पास जो है फिलहाल 15% जो है गोल्ड का रिजर्व है। जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस होता है उसका 15% चाइना अकेला करता है। उस गोल्ड के ऊपर जो है उसने एक्सपोर्ट का बैन लगा के रखा हुआ है। तो दोस्तों इससे ये होगा कि धीरे धीरे जो है चाइना में गोल्ड का स्टॉक जो है बढ़ता जाएगा। और जैसा अगर हम लोगों को अभी देखने के लिए मिलता है कि जो डॉलर है उसके ऊपर जो है गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं जो है थोड़े बहुत डिपेंड करते हैं। और अमेरिका में अगर गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं तो हमारे इंडिया में भी हम लोगों को कम होते हुए दिखते हैं, या फिर पूरी दुनिया भर में कम होते हुए दिखते हैं। वैसे ही ये जो ट्रेंड है अभी हम लोगों को शिफ्ट होता कहीं ना कहीं जो है अगले 5-10 सालों में दिख सकता है। तो होगा ये कि जो दुनिया भर के जो निवेशक है वो चाइना में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, चाइना के बॉन्ड्स खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो करेंसी है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगी। तो जो करेंसी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगी उसी जो करेंसी में लोग जो है निवेश करना चाहेंगे। तो इसके लिए युआन अगर मजबूत होगा तो गोल्ड के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है चाइना का कंट्रोल हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। और जो गोल्ड अभी हम लोग जो यूएस को देख के उसके प्राइसेस वगैरह डिसाइड होते हैं, वो हम लोगों को चाइना की तरफ जो है देखकर डिसाइड करने की भी नौबत आ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।